हेलो बेटा। आज बेटा मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 2 डिजिट का स्क्वायर। 2 डिजिट का कोई नंबर होता है तो आप उसका स्क्वायर कैसे करोगे। 10 से लेके 99 तक के नंबर का स्क्वायर हम किस तरीके से करेंगे, आज मैं आपको वो करवाने जा रहा हूँ। तो इसको करने से पहले आपको कुछ एक दो छोटी छोटी सी बातें पिछली क्लास की आपको पता होनी चाहिए। जब मैंने आपको सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना सिखाया था, मैंने आपको बताया था 4769 को अगर आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने आपको कहा था आप राइट से लेफ्ट मल्टीप्लाई करते आ रहे हो बचपन से आज तक। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करेंगे। उसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी आप लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करोगे तो करने से पहले कुछ एक दो बातों का आपको पता होना जरूरी है। मानो कोई एक नंबर लिखना है 72, तो आप 72 डायरेक्ट लिखोगे, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको इसके बाद में कोई नया नंबर लिखना है 61, 72, 75 वट एवर, मानो 61 लिखना है, तो आप 61 को लिखते हुए यूनिट डिजिट को नीचे लिखोगे, टेंथ डिजिट को ऊपर लिखोगे पिछले नंबर के ऊपर। अब अगर आपको 42 लिखना है तो 2 को नीचे लिखोगे यूनिट डिजिट और 4 को ऊपर लिखोगे। सपोज अगर आपको 87 लिखना है तो आप 7 नीचे लिखोगे, 8 ऊपर लिखोगे। अगर आपको 3 डिजिट नंबर लिखना है, मानो 110 लिखना है, तो 0 यहाँ पे लिखोगे, 1 यहाँ लिखोगे, 1 पिछले वाले के ऊपर लिखोगे, मतलब 110 आपको ऐसे लिखना है। अब मानो दोबारा से आपको 123 लिखना है तो 3 यहाँ पे लिखोगे, 2 यहाँ लिखोगे, 1 इसके ऊपर पे। मतलब आपको इस तरीके से नंबर लिखने हैं जब कभी आप करोगे, और आप देखना कि आपको प्रोडक्ट कितनी आसान हो जाती है। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 4769, अब आपको इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको लेफ्ट टू राइट। देखो कैसे, 8 को पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32। फिर हम इसको 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56। लिखने का तरीका क्या है, यूनिट डिजिट नीचे, 10 Z ऊपर। 8 6 जा 48, 8 नीचे, 4 ऊपर। 8 9 जा 72, बस। ठीक है, यूनिट डिजिट ने 10 Z ऊपर। अब आपने क्या करना है, सबका सिर्फ टोटल कर देना, 8 एंड 7 15, 1 11, 5 एंड 2 7 एंड 1 8, दैट्स इट। जैसे आप सिंपली ऐड करते हो कर दो, और आप देखोगे प्रोडक्ट करना आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब अगर मानो आपको मल्टीप्लाई करना है 1932 को 6 से, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, और आप इन सबको सिर्फ टोटल कर दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में प्रोडक्ट करने का तरीका। बट आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये छोटी सी बात आपको पहले पता होनी चाहिए कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। अब क्योंकि आगे से जब कभी मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊंगा, तो आपको एक बात का ध्यान रखना कि मैं हमेशा मल्टीप्लाई लेफ्ट टू राइट ही करता हूँ, और मल्टीप्लाई करते वक्त डिजिट को हमेशा इसी तरीके से लिखता हूँ। और आपको मैं बताऊंगा कि इस चीज का हमें क्या बेनिफिट मिलता है। और हमारी प्रोडक्ट करना, स्क्वायर करना, क्यूब करना, मल्टीप्लाई करना किसी भी 3 डिजिट नंबर से, 4 डिजिट नंबर से बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको देखो हम करते ही क्या है। सबसे पहले तो सबसे मैं आपको प्रोडक्ट करके दिखा रहा हूँ, स्क्वायर करके दिखा रहा हूँ, सॉरी। मानो आपको 67 का स्क्वायर निकालना, तो आपने 67 का स्क्वायर करने से पहले एक छोटी सी बात और पता रखनी है। जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एक्सपेंशन खोलने सिखाए थे। इफ यू नो द एक्सपेंशन, तो मैंने आपको एक्सपेंशन के अंदर इसका फॉर्मूला बताया था। आपको A+B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, लेकिन जो आपको आता है और जो मैं लिखूंगा थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट है, क्योंकि रियल में फॉर्मूला होता भी यही है, A² + 2AB + B²। ठीक है, A² + 2AB + B²। अब हम इस फॉर्मूला का यूज हमने आज तक सिर्फ स्क्वायर को आइडेंटिटीज में यूज किया होगा, अब हम यहाँ पर यूज करके देखेंगे। आप 6 को A की तरह ट्रीट करोगे, 7 को B की तरह ट्रीट करोगे, और लिखने का तरीका मेरे वाला रहेगा जो मैंने आपको बता रखा है। आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर है, तो करोगे 6 का स्क्वायर 36। फिर आप क्या करोगे, 2AB। 2AB का मतलब आप इन तीन नंबर जो आपको नजर आ रहे हैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 6 7 जा 42, 42 को 2 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 84। 84। ठीक है, आप ये समझो हम तीन नंबर है। आपको इस समय स्क्रीन पे केवल तीन नंबर जा रहा है, 6 7 2, तो 6 × 7 × 2 कर दो, सिंपल 84। और फिर 7 का स्क्वायर कर दो 49। तो रियल में पहले मैंने A² किया, फिर मैंने 2AB किया, और फिर मैंने 7 का स्क्वायर किया। और बस मैंने लिखने का तरीका मेरे वाला रहेगा जो मैंने आपको बताया।
यूनिट डिजिट को नीचे लिखेंगे, टेंस डिजिट को ऊपर लिखेंगे, और बस हम इन सबका टोटल कर देंगे। 9, 4 and 4 8, 8 and 6 14, कैरी 1, इट इज 4। दैट्स आंसर। एक और करके दिखाता हूँ। सपोज करो 73 का स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर 49, तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 को लिखने का तरीका यूनिट डिजिट नीचे टेंस डिजिट ऊपर। 3 का स्क्वायर 9, और बस इन सबको कर दो टोटल, इट इज 5329। नेक्स्ट देखते हैं। सपोज करो 97 का स्क्वायर करना है। 9 9 जा 81, ए का स्क्वायर। 9 7 जा 63, 63 का डबल 126। क्या तरीका बताया था मैंने को तीन डिजिट को लिखने का तरीका? 6 नीचे, 2 ऊपर, 1 इधर, 126। ठीक है। 9 7 जा 63, 63 का डबल 126। 7 का स्क्वायर 49, दैट इज द टोटल। 6 and 4 10, 4 9, एंड दैट इज द आंसर। सपोज करो आपको छोटा नंबर आया था 21 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 1 का स्क्वायर 1, दैट्स इट। अब हमें कुछ कैरी भी नहीं करना था, इसलिए हमारा आंसर और छोटा हो गया। 3 का स्क्वायर करना है। 3 1 जा 3 का स्क्वायर 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज द आंसर। 41 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16, 4 1 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 1 का स्क्वायर 1। 92 का स्क्वायर करना है। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 का डबल 36। लिखने का तरीका यूनिट डिजिट नीचे टेंस डिजिट ऊपर। 2 का स्क्वायर 4, हम इसका टोटल करेंगे और आंसर आपके सामने है। एक और करके देखते हैं। सपोज करो 76 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर 49, 7 6 जा 42, 42 का डबल 84। 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा? 6 4 3 7, 9 8 17, कैरी 1, 5 7 7 6। अब खुद एक बार करके देखो, साथ साथ ट्राई करो, देखो क्या आप कर पा रहे हो। सपोज करो 45 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 4 5 जा 20, 20 का डबल 40। 5 का स्क्वायर 25, 5 2 0 2। ठीक है। और ये आपका बड़ा इजी स्क्वायर हो गया। तो आप देखोगे स्क्वायर करने का आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा जब आप छोटी क्लासेस में तो कई बार हम करते ही हैं, लेकिन बड़ी क्लासेस में जब आप 9 10th 11th 12th में आते हो, तो आपको एक स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक आएगा। कभी आपको मीन निकालना होता है, मीडियन निकालना होता है, मॉड निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोटाइल डेविएशन, काफी सारी चीजें आपको नहीं, तब उनमें कई बार हमें स्क्वायर करना पड़ता है हर नंबर का। अब स्क्वायर करने के लिए एक तरीका तो ये है, पीछे जाओ, बार बार उन दो नंबरों को लिखो, मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो, काफी टाइम लगाओ। और दूसरा तरीका है, इसको इस तरीके से कैरी ऑन कर दो। वैसे तो अभी 45 का स्क्वायर जो मैंने लिखा है, अभी इसका एक और तरीका बताता हूँ, और देखो कितना आसान होता है। पहले मैं अब नेक्स्ट हम करते हैं 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या रहेगा? 18 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 8 जा 8, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 8 जा 64। जस्ट आप इन सबका टोटल कर दो, 324। सपोज करो आपको कहता है 19 का स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर 1, 1 9 जा 9, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, 1 8 and 8 6, 361 इज द आंसर। ठीक है। तो आपको किसी भी दो डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना बहुत सिंपल होता है। आप सपोज करो छोटा और बड़ा नंबर लेते हैं। 85 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 8 5 जा 40, 40 का डबल 80, 5 5 जा 25, एंड जस्ट मेक द टोटल ऑफ इट। 8 and 4 12, 7 2 2 5। अब मैं आपको इसी चीज का एक शॉर्टकट और बताता हूँ। जिस नंबर के लास्ट में 5 आ रहा हो, उसका स्क्वायर करना सबसे आसान होता है। सपोज करो मुझे 35 का स्क्वायर करना है, तो आपने सबसे पहले तो कुछ करना ही नहीं, 25 तो बिना सोचे हुए लिख ही दो। 5 का स्क्वायर 25 तो लिख ही दो। अब आपने क्या करना है, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा 3, उससे बड़ा नंबर क्या होता है, उससे एक और नंबर बड़ा क्या होता है? 4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया बस। सपोज करो 45 का स्क्वायर करना है, पहले आप 25 लिख दो। अब 4 से बड़ा नंबर क्या होता है? 5, 5 5 4 जा 20। सपोज करो 55 का स्क्वायर निकालना है, 5 25 तो लिख ही दो। अब 5 से बड़ा नंबर क्या होता है? 6, 5 6 जा 30। सपोज करो 65 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 5 जा 25 लिख दो। 6 से बड़ा नंबर 7, 6 7 जा 42। सपोज करो आपको 75 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले तो 25 तो लिख ही दो। 7 से बड़ा नंबर क्या होगा? 8, 8 7 जा 56।
सपोज करो आपको 85 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 लिख दो, 8 से बड़ा नंबर होता है 9, 9 8 जा 72। सपोज करो आपको 95 का स्क्वायर निकालना है, 25 तो लिख ही दो। 10 से बड़ा नंबर क्या होता है, 9 से बड़ा नंबर क्या होता है 10, 10 9 जा 90। सपोज करो आपको 105 का स्क्वायर आ जाए, 25 तो लिख ही दो। 10 से बड़ा नंबर क्या होता है 11, 11 10 जा 110। बस इतनी सी देर आपको लगेगी। अगर मानो 15 का स्क्वायर करना है तो 25 लिख दो। 1 से बड़ा नंबर क्या होता है 2, 1 2 जा 2। 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 लिख दो। 2 से बड़ा नंबर क्या होता है 3, 3 2 जा 6। जस्ट आपने उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड दैट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट ट्रिक, जिसके अंदर कि आप किसी भी लास्ट में 5 हो तो आप उसका स्क्वायर कर सकते हो। और अगर आप किसी दूसरे बड़े नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो करने का तरीका मैंने आपको बताया, दोबारा से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपने लेफ्ट वाली डिजिट को ए मानना है, ए का स्क्वायर करना है। फिर आपने 3 नंबर आपको नजर आते हैं, 67 का स्क्वायर है या 65 का स्क्वायर है। 6 5 एंड 2 तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया करो। 6 5 जा 30, 32 जा 60, ऐसे सोचो। और प्लस क्या करोगे, लास्ट का स्क्वायर। ये फर्स्ट नंबर जो आपका ए कह जाएगा, सेकंड नंबर आपका बी कह जाएगा, और जब ए और बी है तो आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। सपोज करो 63 का स्क्वायर करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर 36, ए का स्क्वायर 36। ठीक है। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 3 का स्क्वायर 9। एंड जस्ट टोटल करोगे, आपके सामने आंसर। मतलब जस्ट 10 सेकंड मैक्स टू मैक्स आपको लगेंगे स्क्वायर करने में, और आप 99 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हो। वैसे 3 डिजिट के भी ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, तो मैं भी आपको बाद में सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी दो नंबर जिनके अंदर 41 हो, उसको 61 से मल्टीप्लाई करना हो, या 61 को 81 से मल्टीप्लाई करना हो, जिनके लास्ट में 1 आता है, उसको प्रोडक्ट करने की शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। उससे फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि हम कैसे लास्ट में अगर 2 लिखा हो दो नंबरों के तो उसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है। ठीक है। आज अभी आप इसको पहले प्रैक्टिस करो। नंबर अगर आपको शीट चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एक शीट बनी हुई, आप उसको प्रिंट आउट निकाल लो और सारे क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना आपको कोई इशू तो नहीं आता इसको करने में। अगर कोई इशू आता है आप मुझे ये भेज देना, मैं उसका आपको दोबारा से सॉल्यूशन दे दूंगा। वैसे इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर स्टिल कोई डाउट रह जाए तो मुझसे क्लियर कर देना, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू बेटा, बाय, गुड डे बेटा।